हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का न्यू चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रेशियो होता क्या है। रेशियो अर्थात अनुपात। अनुपात हमें क्या बताता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितनी गुनी कम या अधिक है, ये हमें कौन बताता है? अनुपात बताता है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि दो सजातीय राशियों का कितना गुना कम या कितना गुना अधिक है, उसी को हम अनुपात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो सजातीय राशियों का मतलब आपने समझा होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 1 मीटर और 4 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो ये दो सजातीय राशियां नहीं है। सजातीय राशियों का अर्थ है कि ये राशि और ये राशि सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, या फिर दोनों सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये 1 मीटर है तो इसको हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब इसका अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं, 4/100। ये आ जाएगा आपका 25/1, यानी आ गया 25:1। मतलब 1 मीटर और 4 सेंटीमीटर का अनुपात कितना है? 25:1। मतलब यहाँ पे हमें एक चीज और पता चल रही है कि जो 1 मीटर है वो 4 सेंटीमीटर से 25 गुना अधिक है, या ये भी कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर 1 मीटर से 25 गुना कम है। मतलब कम या अधिक दोनों चीजें हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है किससे? अनुपात से। अब अनुपात के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सरल अनुपात, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल रेशियो। ठीक, ये जो एग्जांपल है सिंपल रेशियो का ही एग्जांपल था। ठीक है, दूसरा है आपका कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात अर्थात कंपाउंड रेशियो। इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम 2 अनुपात होते हैं। जैसे मान लीजिए A/B और C/D। इन दोनों अनुपात को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? मिश्रित अनुपात के। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद ये दोनों गुणा हो जाते हैं। मतलब इसको अगर हम कंपाउंड में लिखें तो AC अनुपात BD लिखेंगे, इस प्रकार से। ये है आपका मिश्रित अनुपात। तीसरा है विलोम अनुपात। विलोम अनुपात को हम इनवर्सली रेशियो या रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल 25:1 का विलोमानुपात बताइए, तो इसका हो जाएगा 1:25। ठीक, समझ में आ गया? मतलब जैसे एक A/B है तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? B/A। ठीक है, फिर है उसके बाद वर्गानुपात। वर्गानुपात यानी स्क्वायर रेशियो। स्क्वायर रेशियो लास्ट है, जहां दोनों एक साथ बता देता हूं, क्यूब रेशियो। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। वर्गानुपात मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 25:1 का वर्गानुपात ज्ञात करिए। तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 25 का वर्ग होता है 625 और 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा वर्गानुपात। ठीक है, समझ में आएगा? मतलब वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये है आपका लास्ट में घनानुपात, तो उसमें घन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी कि अनुपात के जो प्रकार हैं आपके वो किस प्रकार से हैं। सरल अनुपात, मिश्रित अनुपात, विलोमानुपात, वर्गानुपात और घनानुपात। इतने प्रकार के अनुपात होते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं के माध्यम से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम समानुपात पर। समानुपात अर्थात इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, समानुपात क्या कहलाता है? समानुपात मतलब यहां से हमें समझ में आ रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अनुपात। सम अर्थात होता है समान या बराबर। मतलब जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए 2:3 बराबर 4:6। ठीक है, जैसे ये अनुपात है, एक ही अनुपात, ये दोनों क्या है?
बराबर है, तब इसमें क्या लगता है, समानुपात का साइन लगता है। ठीक है, ये 4 बिंदी समानुपात का साइन है, 2 बिंदी अनुपात का साइन। ठीक है, अब देखिए समानुपात के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे विद्युतानुपाती। विद्युतानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केवल 3 ही पद होते हैं, जैसे इस प्रकार से A अनुपात B अनुपात C, केवल 3 ही पद होते हैं, लेकिन इसका जो मध्य पद होता है अर्थात B, ये दूसरा पद भी होता है और तीसरा पद भी होता है। मतलब इसको हम अगर समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। मतलब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूड मतलब लगातार, जैसे A आया फिर B आया फिर B आया फिर C आया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है ना। जैसे ABCD होता तो B और C क्या होता, अलग अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे B क्या है, सेम है। तो ये इस प्रकार का अनुपात जो होता है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात x की वैल्यू क्या आती है, तो आप कहते हैं इसमें तो 3 ही पद है सर, 4 पद नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें। तो ये आता है विद्युतानुपाती, मतलब यहाँ पे फिर आपको 12 क्या है, B है, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा है अनुलोमानुपाती। अनुलोमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 दर्जन केले, 5 दर्जन केले 25 रुपए के। ठीक, 5 दर्जन केले कितने के हैं, 25 रुपए के। तो 10 दर्जन कितने के होंगे, 10 दर्जन कितने के होंगे, x मान लिया हमने। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया 5 अनुपात 10, 5 दर्जन 10 दर्जन। ठीक, अब 5 दर्जन कितने का है, 25 रुपए का। तो हमें क्या निकालना है, 10 दर्जन निकालना है। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/10 बराबर 25/x। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर x इधर आएगा तो x बराबर 25 × 10/5, कितना आ गया, 50। मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 50। अब देखिए 5 और 25 में कितने गुने का अंतर है, 5 गुने का। 25 होता है, उसी प्रकार से 10 और 50 में भी 5 गुने का अंतर है, मतलब 10 पना 50। तो मतलब 5 गुने का मतलब डायरेक्ट बढ़ रहा है ये, डायरेक्ट मतलब जैसे ये और ये सेम है। ठीक है, ये पहला पद है, तो ये देखिए इस अनुपात में ये पहला पद है और इस अनुपात में ये पहला पद है। ठीक है, और इस अनुपात से ये दूसरा पद है, इस अनुपात में ये दूसरा पद है। तो मतलब दोनों क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। मतलब जितना पहला पद और इन दोनों के पहले पद में जितने गुने का अंतर होगा उतना ही दूसरे पद में भी होगा। ठीक है, तो ये होता है अनुलोमानुपाती। तीसरा है आपका विलोमानुपाती। विलोमानुपाती क्या होता है, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें सेम एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें अक्सर मजदूर वाले या काम वाले वो आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 मजदूर हैं, ठीक है, और 10 मजदूर हैं। मैं डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, 5 मजदूर हैं और 10 मजदूर हैं। 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर कितने करते हैं। तो मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मजदूर 2 गुने हुए, मतलब 5 से 10 हो गए, तो दिन आधे हो जाएंगे, दिन 40 नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने सोच लिया होगा कि सर 5 से 10 हुआ, तो 5 से 10 हुआ तो उधर 20 से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली है। इनवर्सली में क्या होता है कि जो बाद वाला अनुपात रहता है वो बदल जाता है। ठीक है,
जैसे इसी से इसको समझेंगे, यहाँ पे 5 दर्जन था 25 रुपए, 10 दर्जन 50 रुपए। अब क्या होगा, विलोमानुपाती मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा अब ये सीधा है तो उल्टा कैसे होगा, इसको हम बदल दें, मतलब 50 इधर लिख दें और 25 उधर लिख दें, बस वही चीज यहाँ पे हुई है ना। देखिए 5 मजदूर 20 दिन में काम करते हैं, इस अनुपात का ये पहला पद है, जबकि समानुपात के बाद जो है तो हमने दूसरे पद में लिखा है 5 मजदूर का 20 दिन, ठीक है। और इसमें क्या किया है, इस दूसरे पद को पहले पद से कंपेयर किया है, मतलब एक अनुपात हमने बदल दिया। आप किसी भी तरफ का अनुपात बदल सकते हैं, इस तरफ का भी अनुपात बदल सकते हैं और इस तरफ का भी बदल सकते हैं, मतलब इसको भी उल्टा लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मजदूर अनुपात 5 मजदूर, ठीक है। और समानुपात के बाद क्या लिख देंगे, 20 दिन x दिन, ठीक। तो इधर का बदल दिया हमने, ठीक है। लेकिन अधिकतर हम इधर का बदलते हैं, क्योंकि इधर का तो सिंपल ही लिख देते हैं, फिर इसके अनुसार इसको लिखते हैं, इसलिए तो इधर भी हमने इसके अनुसार इसको लिखा, ठीक है। तो विलोमानुपात विलोम समानुपात मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन क्या होता है, देखिए यहाँ पे से जब हम वैल्यू निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करता हूँ, जैसे यहाँ पे 10/5 हो जाएगा बराबर 20/x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व होगा तो x बराबर हो जाएगा 10, आप सॉल्व कर लेना 10 ही आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हो जाएगा 5/10 बराबर 5/10 बराबर x/20, क्या आएगा x = 10, ये भी आएगा। आप सॉल्व करके देखना अगर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार हैं जो मैंने आज बता दिए आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रकार मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे अनुपात और समानुपात के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।